वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 9 सितंबर है और 9 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन अवेलेबल है, यहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाया करेगी, तो आप एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। EDUJOSH एडूजोस के नाम से ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसको लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। लेटेस्ट वर्जन 3 सितंबर 2021 को आया है, तो इसको आप अपडेट भी ज़रूर कर लें अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है, चिंगारी बनाना हमारा काम है। यानी हमारी करंट अफेयर्स को अगर आप डेली देखते हैं तो आप एक न एक दिन चिंगारी जरूर बनेंगे और वो चिंगारी आपके एग्जाम में काम आएगी। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर हम देखते हैं। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, ये सवाल हमने वीडियो के अंत में आपसे पूछा था। हर दिन आपसे एक सवाल पूछा जाता है वीडियो के लास्ट में, तो उस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। काफ़ी सारे लोगों ने इस सवाल का जवाब सही दिया। विद्या देवी भंडारी नेपाल की जो है वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो आज के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग होगी, कोल्ड हो चुका है काफ़ी, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ ठीक नहीं है। तो आप सभी जिस तरह की आवाज़ भी आपको मिल रही है आप उसी में संतुष्ट रहें। यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है ये जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ये इसकी थीम है और ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है और मानव विकास व चेतना को बढ़ावा देना है। 1966 में यूनेस्को के द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किसने घोषित किया यूनेस्को के द्वारा, कब किया, तो 8 सितंबर 1966 को। अगला से इंपॉर्टेंट फैक्ट वो याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य का नाम आपको याद रखना है। केरल में 93.9% और न्यूनतम साक्षरता दर अक्सर पूछा जाता है, ये बिहार में है 63.8%। यानी सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है वो केरल है 93.9% के साथ, लगभग 94%, और ये 63.8% के साथ जो है वो बिहार है सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। अगला सवाल है, अफगानिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? बहुत ही चर्चा वाला सवाल है ये, और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि आप सबको पता है तालिबान का यहाँ पर जो है वो राज चलना शुरू हो चुका है। तो अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं इनका नाम है मोहम्मद हसन अखुंद, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, हाल ही में तालिबान ने कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा की है, जिसके बाद इनको PM बनाया गया। तालिबान की निर्णय लेने वाली शक्तियां इकाई रहबरी शूरा के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। घोषणा से पहले तक काफ़ी चर्चा में रहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी PM नियुक्त किया गया है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। भारत ने अफगानिस्तान में सलमा बांध बनाया है और इस बांध को अफगानिस्तान इंडिया के फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बांध बनाया है? सलमा बांध बनाया है। किसने बनाया है? भारत ने, अफगानिस्तान के अंदर, और इस बांध को अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। अगला जो सवाल है वो है, किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये राज्यपाल थी, किस राज्य की राज्यपाल थी जहां से इन्होंने इस्तीफा दिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा, क्योंकि आप सबको पता है राज्यपाल जो है इस्तीफा किसको सौंपते हैं? अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसको स्टैटिक जीके के रूप में आप याद रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो
तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 157 और 58 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता जो है वो निर्धारित की गई है, और वो पात्रता क्या है उसको भी याद रखिए। ये वो है, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल जो है वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इससे ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 35 होनी चाहिए। 35 से नीचे वाले राज्यपाल नहीं बन सकते। वो न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और न ही राज्य विधायिका का कोई सदस्य हो। वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, ऐसा व्यक्ति राज्यपाल के पद के लिए जो है वो पात्रता रखता है। अगला जो सवाल है वो यहाँ पर राज्यों के नए राज्यपाल को रिवाइज करने के लिए है। थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल बनाया गया। किसको बनाया गया? थावर चंद गहलोत को। हरिबाबू कम्भमपति को मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया। मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश यानी एमपी का नया राज्यपाल बनाया गया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का बनाया गया नया राज्यपाल। पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया। सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया। रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया। और ला गणेशन को हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला जो सवाल है, हाल ही में किसे एग्जिम बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? एग्जिम बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। EX से एक्सपोर्ट, IM से इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसको हम लोग कहेंगे एग्जिम बैंक, और ये उसका लोगो है। एग्जिम बैंक का जो प्रबंध निदेशक है वो किनको नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा हर्ष भूपेंद्र बंगारी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, इससे पहले बांगरी बैंक की उप प्रबंध निदेशक थी। कौन थी? ये जो थी, इनको पहले ये उप प्रबंध निदेशक थी, अब इनको MD नियुक्त किया गया है, यानी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये एक महिला है, हर्ष बांगरी, आप याद रखिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सिम बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जान लीजिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर, और CEO इसके डेविड रास किन्हा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में चुना गया है। शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। संदीप बख्शी को ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये आपका रिवाइज हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। BBC जो हिंदी है उसकी पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है, ये सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रजनी कौल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रजनी कौल, जो कि BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर थी, इनका हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हुआ। उम्र थी इनकी 93 वर्ष यानी 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। वो अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए प्रसिद्ध थे। आपने BBC पर कई लोगों ने सुना होगा, BBC पर कार्यक्रम इंद्रधनुष। हाल ही में हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में रिवाइज कर लीजिए करंट अफेयर्स रिवीजन के तौर पर। बिग बॉस 13 के विनर व अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। आज तक समाचार चैनल के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हुआ। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हुआ। फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध भारतीय धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हुआ। तो निधन से संबंधित सवाल अगर पूछा जाता है तो ये आपके लिए रिवीजन हो चुका है। अगला जो सवाल है वो है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये बिजनेस ब्लास्टर्स जो है, ये कार्यक्रम किस केंद्र राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार ने शुरू किया? आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और इसने ये शुरू किया है ये बिजनेस ब्लास्टर नाम का ये कार्यक्रम। ठीक है, सभी स्कूलों में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए मूलधन उपलब्ध कराकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमों का विकास करना इसका लक्ष्य है। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम यानी IMC के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल रिवाइज कर लीजिए अनिल बैजल हैं, और शिक्षा मंत्री वहाँ के यानी एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो मनीष सिसोदिया हैं। ठीक है, वो डेप्यूटी CM भी है वहाँ के, वो भी याद रखिएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना लॉन्च की है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो सवाल है, जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत है ये, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है?
आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। यह अपशिष्ट से धन का एक आदर्श उदाहरण है। इन बायो ईंटों को यानी जैव ईंटों को कृषि कचरे से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? कृषि कचरे से बनाया गया है। इस तकनीक को प्रोफेसर दीपक जॉन मैथ्यू की देखरेख में रिसर्च स्कॉलर प्रियव्रत राउत्र ने डेवलप यानी विकसित किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में रिवाइज कर लीजिए। हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद यह मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है। तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबोवली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। पुलिस स्टेशन पर कहां पर? यह हैदराबाद का गचिबोवली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। और भारत का पहला डॉग पार्क कहां पर खुला है? ये खुला है हैदराबाद में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा राज्य खबर में रहे कार्बी अंगलोंग शांति समझौते से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए। असम और केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो सक्रिय कम से कम 6 विद्रोही समूहों के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर मुहर लगाई है। यह समझौता उग्रवाद मुक्त समृद्ध उत्तर पूर्व के दृष्टिकोण के साथ समन्वित है, जिसमें पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास के लिए और शांति और समृद्धि की परिकल्पना के लिए की गई है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई को राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। असम अब 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश में 12 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने? 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 12, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9, और अगर बात करें तीसरे नंबर पर असम की बारी आती है जहां पर 7 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? वतन प्रेम योजना की शुरुआत की गई है गुजरात सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपको याद रखना है, हाल ही में गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत भारत और विदेश में कहीं भी रहने वाले गुजराती 60% का मौद्रिक योगदान देकर परियोजनाओं, गांव और अपनी पसंद की एजेंसियों को लेने में सक्षम होंगे, जबकि राज्य सरकार शेष 40% का योगदान करेगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में गुजरात के थोल झील वन्य अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित किया गया है। कौन कौन? ये गुजरात का है, ये थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित किया गया इन दोनों को। भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। एनटीपीसी द्वारा गुजरात के कच्छ के रन में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा। कच्छ के रन में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित करेगा ये गुजरात में। अगला सवाल है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक के ऑथर का नाम है एंजेलिना जोली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी पिक है, एंजेलिना जोली ने नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ये पुस्तक लिखी है। अब बारी है आज के कुछ करंट अफेयर्स रिवीजन की, जो कि पुस्तकों को हम लोग रिवाइज करेंगे। किसकी बुक है, किसने लिखा है? ए र्यूड लाइफ द मेमोर, इस पुस्तक को लिखा है वीर सिंघवी ने। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ बोस। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट, इस पुस्तक को लिखा है बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार ने। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक को लिखा है केजे अल्फोंस ने। ए ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक के लेखक का नाम है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। द स्टोरी ऑफ रामराव, द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, इस पुस्तक के लेखक हैं जयदीप हार्दिकर। और बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, इस पुस्तक को लिखा है मनन भट्ट ने। किसने लिखा है? मनन भट्ट ने। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये एक्स्ट्रा खुराक के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर यहीं पर वीडियो में ही बताया जाता है। तो पहले आप वीडियो को रोककर इन सभी सवाल का आंसर देने का प्रयास करें, उसके बाद अपने आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है?
एक एक करके यहाँ पर आंसर देख लीजिए। देखिए, अवनी लेखरा का संबंध जो है वो शूटिंग यानी निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से है। मनीष नरवाल का संबंध भी निशानेबाजी यानी शूटिंग से है। इसके बाद प्रमोद भगत, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। प्रमोद भगत किसके हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और कृष्णा नागर किसके हैं? ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। सुमित अंटिल का जो संबंध है जेवलिन थ्रो से है, जिसको हम लोग भाला फेंक कहते हैं। ठीक है, इन सभी को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल मिला हुआ है, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और रोज़ाना अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको वीडियो, बेहतर क्वालिटी की वीडियो, बेहतर कंटेंट के साथ हम उपलब्ध कराते हैं, तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए, आज के सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। किस राज्य के भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? यानी रामसर साइट्स के अंदर शामिल किया गया है किस राज्य के भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को? आंसर यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।